सरकार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है। इन शिकायतों की जांच का जिम्मा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरमैन एस राधा चौहान को सौंप दिया है। रिटायर्ड IAS एस राधा चौहान OSM सिस्टम को लागू करने के पूरी प्रोसेस की जांच करके 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। छात्रों की लगातार शिकायतें, आंसर सीट की स्कैनिंग को लेकर हुआ बड़ा खुलासा और ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने CBSE से डिटेल्ड रिपोर्ट तलब की थी। CBSE से पूछा गया कि क्या आखिरी वक्त में टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया, ऐसी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया जिसके पास इस काम को करने की क्षमता ही नहीं थी। हैदराबाद की कंपनी कोएम्प्ट को किस आधार पर ठेका दिया गया, कोएम्प्ट को ठेका देने के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे। 12वीं का नतीजा आने के बाद से ही मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठ रहे थे। इसके बाद आंसर सीट की कॉपियों में रोल नंबर की गड़बड़ी, सही सवालों के भी नंबर नहीं देना, स्कैन कॉपी का ब्लर होना छात्रों और अभिभावकों के गुस्से की वजह बना। इसके बाद तो छात्र ही CBSE की पोल खोलने लगे। एक छात्र सार्थक सिद्धांत ने OSM के लिए CBSE की पूरी टेंडरिंग प्रोसेस की गड़बड़ियों को एक्सपोज कर दिया। सार्थक छात्र ने दावा किया कि CBSE ने OSM के टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पिछले साल 28 अगस्त को जारी किया। टेंडर में शर्त थी कि टेंडर लेने वाली कंपनी अगर कोई गड़बड़ी करती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान था। 20 सितंबर 2025 को CBSE ने ठेके की शर्तों में ढील दे दी। ठेका लेने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की शर्त हटा दी। 5 दिसंबर को CBSE ने लगभग 40 करोड़ पेज की ऑन स्क्रीन मार्किंग का ठेका हैदराबाद की कोएम्प्ट को दिया। इस साल 17 फरवरी से 12वीं के एग्जाम शुरू हुए और टीचर्स को परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले 7 फरवरी को जानकारी दी गई कि इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू होगा। टीचर्स को इसके लिए पूरी ट्रेनिंग भी नहीं दी गई। इन गड़बड़ियों का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं और फायदा उस कंपनी को हो रहा है जिसे CBSE की शर्तों की वजह से ब्लैकलिस्ट भी नहीं किया जा सकता। इन्हीं गड़बड़ियों को लेकर सवाल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी पूछे। कमेटी ने CBSE के चेयरमैन और स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी से पूछा कि टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दिए बिना OSM को लागू करने की क्या जल्दी थी। ठेके की शर्तों में ढील देकर OSM लागू करने का फैसला किसने किया। जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब था उसको CBSE ने किस आधार पर OSM का ठेका दिया। स्टैंडिंग कमेटी ने CBSE के टेंडर प्रोसेस में हेरफेर को एक्सपोज करने वाले छात्र सार्थक सिद्धांत को भी बुलाया था। सार्थक ने कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन दिया। कमेटी के मेंबर्स ने सार्थक सिद्धांत के मेहनत की तारीफ की और CBSE के चेयरमैन से कहा अगर उनसे ठीक से काम नहीं हो पा रहा है तो वो सार्थक सिद्धांत जैसे छात्रों की मदद ले। सरकार एक्शन में दिख रही है तो विपक्ष भी लगातार हमले कर रहा है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार के एक्शन पर हमला करते हुए कहा CBSE अध्यक्ष ट्रांसफर, CBSE सचिव ट्रांसफर, 1 सदस्यीय जांच समिति गठित और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित। अधिकारियों को हटा दिया गया, मंत्री को बचा लिया। ये जवाबदेही नहीं, कवर अप है। हमारी मांग आज भी वही है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांग है, कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख CBSE छात्रों की परवाह होती, धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए जा चुके होते। If you run a process where the integrity of the examinations cannot be trusted, where you are in a situation where tragically people who have spent so much of effort in preparing suddenly find that there are leaks, there is corruption, there is dishonesty, and that the entire process is vitiated. Sometimes exams are cancelled, they have to start all over again. When people see that, they feel so betrayed and so let down. The world is full of competitive examinations that are conducted fairly, whether it's the SAT or the Cambridge exams or the ISC or whatever. Why is it that it's only something that our government administers that is constantly being messed up? Why is the government in a situation where it is not able to guarantee the fairness and integrity of such a simple process as a national examination? It is honestly a deficiency of the government, and the government should be responsible and take action to fix the problem. That is what is fundamental. Otherwise, it's a betrayal of an entire generation. परीक्षा पर सवाल पूरी पीढ़ी पर सवाल है। सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन सबसे पहले इन छात्रों के मन में विश्वास पैदा करना होगा जो अपने सही रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।